Hi kids, let's do question and answers for our chapter The Pilgrim. तो सबसे पहले करते हैं warming up exercises. Make groups and discuss the following. What fatal dangers, problems did mankind face centuries ago but are no longer a threat today? तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सदियों पहले फेस करते थे बट अब उनसे हमें कोई डर नहीं है? तो कौन कौन सी थी? बीमारियां थी बहुत सी डेडली, जैसे स्मॉल पॉक्स, bubonic प्लेग, पोलियो, बट अब इन सब की वैक्सीनेशन आ गई है. वाइल्ड एनिमल्स का खतरा होता था, राइट, क्योंकि हम इंसान जो है हम केव्स में रहते थे, बाहर रहते थे. अब इन सब चीजों का खतरा नहीं है क्योंकि हमने घर बना लिए हैं. फेमीन्स यानी जो है अकाल पड़ता था तो जो है खेत जो है फसल नहीं हो पाती थी, बट हमने अब बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं जिससे हम पानी जो है वो स्टोर कर सकते हैं और खेती कर सकते हैं. लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज, ज्यादा हमें साइंस के बारे में नहीं पता था, राइट, तो लोगों का इलाज नहीं हो पाता था. क्लाइमेट एक्सट्रीम भी था क्योंकि जो है लोगों के पास ना तो कपड़े होते थे ना शेल्टर था, घर भी नहीं थे. अब तो क्या है, एसी हो गए हैं, आपके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं. तो ये सब चीजें जो है ये हम पहले फेस करते थे बट अब नहीं करते हैं. Name a few scientists, explorers, social reformers, inventors, discoverers who spent most of their lives to find solutions to some major problems. तो कौन कौन से हैं? साइंटिस्ट में ऑफ कोर्स सीवी रमन, होमी जे भाभा. एक्सप्लोरर में क्रिस्टोफर कोलंबस, हम सब उनको जानते हैं, सर एडमंड हिलरी. सोशल रिफॉर्मर्स में महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर. इन्वेंटर्स में थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विनोद ताम. डिस्कवरर में एस रामानुजन, इनका चैप्टर भी है आपकी बुक में. तो ये सब जो है ये फेमस लोगों के नाम हैं. Did they themselves suffer from those problems, setbacks? Well, some of the scientists, reformers, and inventors did indeed suffer from the problems they worked to solve. For example, Jyotirao Phule, a social reformer who belonged to the Mali caste, which was considered a lower caste in India, experienced caste discrimination firsthand and later worked extensively to eliminate caste restrictions and improve educational opportunities for women and the lower castes. Others may not have suffered directly but were deeply moved by the issue they observed. What inspired them to spend the best part of their lives to research and share their findings? The inspiration of these individuals often came from a deep sense of curiosity, a desire to improve the human condition, and a commitment to the advancement of knowledge. Many were driven by the challenges they saw in the world and their belief that they could make a difference. For instance, explorers were often driven by the thrill of discovery and the desire to expand human knowledge. Social reformers were typically inspired by a vision of a more just and equitable society. Sharing their findings was a way to contribute to the greater good and inspire future generations. नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइसेस. तो पहला है टोटोलॉजी. टोटोलॉजी क्या होता है? अगर कोई पोएट जो है वो किसी लाइन में एक से ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहा है सेम मीनिंग बताने के लिए, तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं. जैसे कि इट ब्रॉट जॉय एंड चेयर. जॉय का भी मतलब खुशी है, चेयर का मतलब भी खुशी है. तो यहाँ पे एक मीनिंग है बट दो वर्ड्स उसने यूज किए हैं. तो सेम मीनिंग बताने के लिए तीन चार वर्ड्स अगर कोई कवि यूज कर दे, एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, तो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी. जैसे कि दे ग्रोन्ड विद एक्स एंड पेन्स, तो दर्द से करहाए, राइट. एक्स का मतलब भी दर्द हुआ और पेन्स का मतलब भी दर्द. तो सेम मीनिंग के लिए अगर कवि जो है दो तीन वर्ड्स यूज कर दे तो उसे टोटोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट है इन्वर्जन या एनास्ट्रफी. इसमें क्या होता है? जब आप वर्ड्स का जो सही ऑर्डर है उसे चेंज कर दो. यानी कोई लाइन अगर आपको सही ऑर्डर में लिखनी है, आपने उसे बदल दिया. जैसे कि अप केम द सन. इस लाइन को अगर आपको प्रॉपरली लिखना हो तो आप लिखोगे द सन केम अप, बट उसने ऑर्डर चेंज कर दिया, अप केम द सन कर दिया. डाउन द हिल इट फ्लोड, इसे प्रॉपरली लिखना हो तो इट फ्लोड डाउन द हिल. तो अगर ऐसे वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दे कवि तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन या एनास्ट्रफी. नेक्स्ट है इंटेरोगेशन या रिटोरिकल क्वेश्चन. तो अगर कवि कोई क्वेश्चन पूछे किसी पोएम में जिसमें जो है उसे क्वेश्चन का जवाब नहीं चाहिए, वो सिर्फ जो है क्वेश्चन इफेक्ट दिखाने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए पूछ रहा है, तो उसे हम इंटेरोगेशन या रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. जैसे कि ये, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, मतलब ये कैसी जिंदगी है जिसमें हम बस हमेशा बिजी रहते हैं. तो इसमें कोई जवाब नहीं चाहिए कवि को. वो आपसे ये नहीं जानना चाह रहा है कि आप बताओ कि आपकी लाइफ कितनी बिजी है. वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ऐसी लाइफ बिल्कुल बेकार है जिसमें आप बस हमेशा बिजी ही हो. या फिर व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड. तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिसका आपको जवाब नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने
इफेक्ट, अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो है आप वो सवाल पूछ रहे हो, तो उसे इंटेरोगेशन या रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. Now let's do questions that are written on the margin of the chapter. What did the pilgrim do although he had already crossed the chasm? After the pilgrim had already crossed the chasm, he chose to build a bridge over it. What puzzled the fellow pilgrim? The fellow pilgrim was puzzled by this action. He couldn't understand why the old man was spending his time and energy building a bridge he would never need, as his journey would end with the ending day and he would never pass that way again. What could be the third pilgrim? The third pilgrim could be a young, inexperienced youth. Let's do English workshop now. So first question is, pick out the words from the poem to fill in the web diagram. They should be related to the theme in the web. तो ट्रैवल से रिलेटेड पोएम में कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं? तो लोन हाईवे यूज हुआ है, राइट, सुनसान सड़क. पाथ यूज हुआ है, जर्नी यूज हुआ है, गोइंग यूज हुआ है, ये सब ट्रैवल से रिलेटेड है. टाइम अराउंड सनसेट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं वर्ड्स? इवनिंग उसने यूज किया है, इवन टाइड यूज किया है, क्लोज ऑफ द डे यूज किया है, एंड ट्वाइलाइट डिम. ये सब जो है वर्ड्स टाइम अराउंड सनसेट से रिलेटेड है. The entire poem is metaphorical, implied comparison. तो पूरी पोएम जो है वो मेटाफोरिकल है, राइट. जो पूरी पोएम पिलग्रिम की है उसमें जो बात हो रही है वो आपको पिलग्रिम के थ्रू जो है कवि जो है एक लाइफ के बारे में बता रहा है कि जर्नी स्टार्ट होती है, फिर शाम हो जाती है यानी बुढ़ापा आ जाता है, फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉल्व कैसे करना है, ब्रिज बनाना है. तो ये सब चीजें जो वो बोल रहा है, पिलग्रिम, जर्नी, कैसम, ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज से इनका कंपैरिजन हो रहा है, वो आपको मैच करना है. तो पिलग्रिम क्या है? पिलग्रिम है अ ड्यूटीफुल मैन, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ही कायदे से अपनी जिंदगी जीना चाहता है. जर्नी क्या है? जर्नी है लाइफ, यानी हमारी जिंदगी. सुबह उसने स्टार्ट की, शाम हो गई, अब बुढ़ापा आ रहा है. इवनिंग और क्लोज ऑफ द डे क्या है? शाम या फिर दिन खत्म हो रहा है, वो क्या हुआ? वो है ओल्ड एज यानी बुढ़ापा. फोर कैजम डीप एंड वाइड क्या हुआ? कैजम डीप एंड वाइड हुआ थ्रेट टू लाइफ, की लाइफ को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, वो है खाई. बिल्डिंग अ ब्रिज क्या हुआ? बिल्डिंग अ ब्रिज है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, गेटिंग रिड ऑफ थ्रेट टू लाइफ, की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व कैसे करना है, ब्रिज कैसे बनाना है, कैसे प्रॉब्लम को खत्म करना है. पिटफॉल क्या है? पिटफॉल है ट्रैप, यानी लाइफ में क्या क्या चीजों में आप फंस सकते हो, कहाँ पे आप गिर सकते हो. क्लोज ऑफ द डे क्या है? क्लोज ऑफ द डे है डेथ यानी मृत्यु. रीड द पोएम एंड राइट 3 क्वालिटीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो ओल्ड पिलग्रिम में क्या 3 क्वालिटीज हैं? पहला है अल्ट्रुइस्टिक, यानी वो अनसेल्फिश है, वो अपना नहीं सोचता है, सबका सोचता है. वाइज है, इंटेलिजेंट है वो. कंसिडरेट है, सबका ख्याल रखने वाला है वो. जो फेलो पिलग्रिम है उसमें क्या 3 खूबियां हैं? वो प्रैक्टिकल है, शॉर्ट साइटेड है, दूरदर्शी नहीं है, वो पास का ही सोचता है कि अभी का ही सोच रहा है. क्यूरियस है, वो थोड़ा जिज्ञासु भी है क्योंकि वो रुक के दूसरे से पूछ रहा है कि भैया तुम क्या कर रहे हो. जो यंग पिलग्रिम है उसकी क्या 3 क्वालिटीज हैं? वो इनोसेंट है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, अनसीन है, अभी तक हम में से किसी ने उसे देखा नहीं है. और वो फ्यूचर बेनिफिशियरी है, यानी फ्यूचर में उसे फायदा होगा, अभी उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है. Answer in your own words. Why did the old man have no need to build the bridge across the chasm? The old man had no personal need to build the bridge across the chasm because he had already safely crossed it himself. His journey for the day was complete and he would not be traveling that way again. What explanation did he give to the fellow pilgrim for his thoughtful deed? The old man explained to the fellow pilgrim that he was building the bridge for the next traveler who would come this way. He acknowledged that while the chasm had been a challenge for him, it could be even more scary for someone with less strength or experience. His thoughtful deed was an act of kindness and foresight, ensuring that others would not have to face the same difficulties as he had encountered. What message does the poem convey to all of us? The poem conveys the message that we should selflessly contribute to the well being of others, even when there is no immediate benefit for ourselves. It encourages acts of kindness, foresight, and community service, emphasizing the importance of considering the broader impact of our actions. Note the rhyming words in the first stanza: way, grey, white, side, tide, dim, him.
तो ऐसे जो है आप राइम स्कीम बनाते हो पोएम की। कैसे? आप देख रहे हो कि एंड में जो है कौन से वर्ड्स जो है मैच कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के एंड वर्ड्स मैच कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, ए उन्हें सेम अल्फाबेट दे दोगे। थर्ड और फोर्थ अगर मैच कर रहा है तो आप उसे बी कर दोगे। तो ऐसे आप जो है राइम स्कीम बना रहे हो। तो सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? ए सी सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन राइम कर रही हैं, थर्ड एंड फोर्थ इनका एंड राइम कर रहा है, और फिफ्थ और सिक्स का एंड जो है वो राइम कर रहा है। एंड सेम जो है वो थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम है। नेक्स्ट आपको दो लाइंस लिखनी है पोएम में से जिनमें इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन हमने अभी पढ़ा था, राइट, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आप वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दो। तो पहली लाइन है, द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम। इस लाइन को अगर आपको सही ऑर्डर में लिखना होता तो आप लिखते द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द डिम ट्वाइलाइट। तो इस ऑर्डर में नहीं लिखी है, इसलिए ये इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। टू द फेयर हेड यूथ मे अ पिटफॉल बी। इस लाइन को अगर सही ऑर्डर में लिखना होता तो आप लिखते टू द फेयर हेड यूथ इट मे बी अ पिटफॉल। Pick out one line each that contains the following figure of speech. Tautology, तो tautology के लिए कौन सी लाइन जो है जिसमें ये यूज हुआ है आपको लिखना है पोएम में से। तो tautology हमने अभी पढ़ा था, राइट, जिसमें जो है सेम मीनिंग के लिए आप दो तीन वर्ड्स यूज कर दो एक ही लाइन में, तो वो होता है tautology। तो यहाँ पे कौन सा है, टू अ chasm deep and vast and wide। तो यहाँ पे vast and wide दोनों का मतलब सेम है, राइट, बड़ा सा चौड़ा सा। तो उसने सेम मीनिंग के लिए दो वर्ड्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे tautology है। पर्सोनिफिकेशन के लिए कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन के लिए लाइन है, अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे। तो यहाँ पे हाईवे को जो है ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, राइट। हाईवे को बोला गया है कि वो लोनली है, अकेली हाईवे है। हाईवे अकेली थोड़ी हो सकती है, राइट, वो कोई इंसान थोड़ी है। तो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। इंटेरोगेशन के लिए कौन सी लाइन है? व्हाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका उसे जवाब नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने आइडिया को बताना चाह रहा है कि यहाँ पे क्यों बना रहे हो, यहाँ तो बनाना वेस्ट है। तो ये क्वेश्चन का उसे जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ उसे अपना आइडिया, अपना पॉइंट जो है वो क्लियर करना है। Imagine that you are the fellow pilgrim and you wish to share your experience of the incident in the poem. Write a short article about it for a magazine journal. Also convey what change it has brought in your life. A simple tale of a wise old man and his bridge. I'm just a traveler always on the move, looking for the meaning in life. One day I met an old man who was building a bridge. It was getting dark and he had already crossed the dangerous gap in the road. I wondered why he was making a bridge if he didn't need it. He told me it was for the next person who would come along. This person might find the gap scary and hard to cross. The old man's work was a kind act for someone he had never met. This made me think. Before I only looked out for myself, but seeing him build the bridge made me want to help others too. Now I try to do good things that will help people even after I'm gone. The bridge the old man built reminds us that we can all do something to make life better for others. It's not just about us. We can leave behind good things that will help people for a long time. I hope this story makes you want to be helpful too. Let's all build bridges of kindness for the future. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.